बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ख़ूबसूरत स्टाइलिश से डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी आसानी के साथ आपको बनाना सिखा सकूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने अपना बैन कट कर लिया है और बैन में जो चमक वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है। जिस साइड पे केमिकल लगा होता है पेस्टिंग के लिए, आधा इंच दोनों साइड से आपने निशान विजिबल कर लेने हैं। यहाँ तक हमारा फ्लॉप आएगा जो हम अपने बैन के साथ अटैच करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपने इस तरह बैन की मदद से तिरछी इस तरह शेप दे लेनी है और बैन को जिस जगह पे हमने निशान लगाया था, अब तकरीबन 1.25 इंच हम बैन इसके साथ लगा रहे हैं, तो आप 1 इंच से 1 सूत्र कम इस तरह विड्थ में आप निशान लगा सकते हैं। बैन को इस तरह नीचे की तरफ आपने सरका के वही शेप जो बैन की आपने ऊपर की तरफ दी है, नीचे की तरफ दे के इसको भी आपने निशान लगा लेने हैं। लेआउट मुकम्मल कर लेनी है। वन साइड आपने इसको कट कर लेना है और वन साइड कट करने के बाद फ्रेंड्स, हम एक साइड से ही रहनुमाई लेते हुए अपने बैन की दूसरी जो साइड है वो भी कट कर लेंगे। ये किसी भी बैन का पैटर्न या फ्लॉप जिसको कहते हैं वो कट करने का बहुत आसान सा मेथड है कि आप किसी भी पैटर्न को या फ्लॉप को वन साइड कट करें और दूसरी साइड उसके ऊपर आप उसको तिरछा करके आप दूसरी साइड उल्टा करने के बाद आप उसकी दूसरी साइड कट कर सकते हैं। बहुत आसान सा ये स्टेप है और आप डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ करके स्टिक को अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपने जो ओरिजिनल कपड़ा है उसके ऊपर हम इस फ्लॉप को पेस्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अपने कपड़े की तनासब से एक अच्छा सा कंट्रास्ट पीस सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद क्योंकि मेरा ये डब्बों की शक्ल में ये कंट्रास्ट पीस है, तो मैंने दोनों तरफ से कोशिश किया है कि मेरा बैन का जो शेप है, बैन की जो शेप है वो एक जैसी आए। तो एक्स्ट्रा आधा इंच मार्जिन हमने रखने के बाद नीचे की जो साइड है उसको हमने बैंड कर लेना है। फ्रेंड, नीचे वाली साइड बैंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं और हल्के हल्के से कट लगाने के बाद जो अंदर वाला पोर्शन है उसको भी हम आयरन की मदद से एक लेआउट बना लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसके साथ फ्लॉप को अटैच करेंगे तो ये लेआउट हमारी अटैचिंग में रहनुमाई करेगी। अब फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम अपनी बटन टेक के अंदर वन साइड से पाइपिंग निकालेंगे, ताकि अगर आपकी पट्टी थोड़ी सी खुली हो तो आपकी ये पाइपिंग मज़ीद खूबसूरत लगे, भली लगे। तो मुकम्मल पट्टी आपने बटन टेक बना लेनी है। जस्ट जो वन साइड थी वहाँ से आपने उसका मार्जिन कट कर लेना है, जिस साइड पे हमने इसकी पाइपिंग निकालनी है। और ये डिज़ाइन कट पट्टी पे बना हुआ है, तो कट पट्टी बनाने का जो तरीका है वो हमने बहुत डिटेल के साथ आप सब दोस्तों के लिए शेयर किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों ने उसको बहुत पजीराई दी है। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा और आई बटन में भी इंक्लूड कर दूँगा, ताकि वो वीडियो आप ईजी वॉच कर सकें। और अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो ज़रूर वॉच कीजिए, इंशाल्लाह वो आपकी बहुत रहनुमाई करेगी। तो 1.5 इंच से 1 सूत्र कम हमने अपनी पट्टी की विड्थ ली है और 15.5 हमने अपनी पट्टी की लेंथ ली है। तो क्योंकि ये हमारा फुल लेंथ जोड़ा है, 38.5 इस कमीज़ की लंबाई है। तो अब हमने अपनी जो नॉर्मल पट्टी है वो बिल्कुल नॉर्मल हमने तैयार करनी है। इसमें हमें किसी किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं करनी, डिज़ाइनिंग हमारी ऊपर की तरफ आनी है। पानी लगा के फ्रेंड्स, आपने अच्छे तरीके से अपनी पट्टी को बिठा लेना है और आखिर में हम अपना ठोका यानी कट करके मुकम्मल अपनी पट्टी को बना लेते हैं। तेरह इंच हम यहाँ तक लेंथ रखते हैं और उसके बाद हम अपने पट्टी के जो कट हैं वो हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कट आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एडवांस में लगाया करें। इसमें एक तो खूबसूरती आती है, क्लैरिटी आती है और आपका बैन भी इंशाल्लाह खूबसूरती में बैठेगा।
अब फ्रेंड्स हमारी कट पट्टी मुकम्मल होने के बाद हमने ऊपर वाले फ्लॉप का लेआउट हमने मुकम्मल करनी है। तो इस तरह आपने पट्टी रख लेनी है। इस डिज़ाइन को बनाने में आपको कट सबसे पहले लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इस मेथड को लाजमी सीख लें कि कट कैसे एडवांस में लगाया जाता है। तो उसके लिए आपने वो वीडियो वॉच लाजमी करनी है। एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक होगा और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, ताकि इसमें जो भी इसके मेजरमेंट्स हैं वो आपके ज़हन में गुजर जाएं और बैठ जाएं आपके ज़हन में, और आप इजी इस पट्टी को बनाना सीख सकें, एडवांस में इसका कट लगाना सीख सकें। तो ये देखें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्ती फ्लॉप्स आ चुके हैं। फ्लॉप्स कट करते वक्त आपने ध्यान करना है कि आपकी जो चमक वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये किसी भी पैटर्न को या किसी भी डिज़ाइनिंग को कट करते हुए ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी जो चमक वाली साइड है वो ऊपर आके यानी फिनिशिंग में आ जाती है, वही साइड आपकी फ्रंट आता है। तो इसको हमेशा आप ऊपर की तरफ रखा करें। तो अब फ्रेंड्स हम इसका बैक पीस भी कट कर लेते हैं। कंट्रास्ट पीस पे हमने इसको पेस्ट किया है और बैक पीस हम इसका अपने ओरिजिनल कपड़े के साथ ही रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसके जो साइड्स हैं उन पे स्टिचिंग अप्लाई करके अपने फ्लॉप को मुकम्मल रेडी कर लेना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि पट्टी की तरफ जो साइड आपकी जाएगी वही साइड आपने सिलाई में छोड़नी है उल्टाने के लिए। स्टिचिंग अप्लाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है उसको हम कट कर लेते हैं। कॉर्नर्स को आप सीज़र की मदद से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल एहतियात से निकालना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़ोर नहीं लगाना, जिसकी वजह से आपका कपड़ा भी फट सकता है, तो आपकी सारी मेहनत रायगां हो जाएगी, इसलिए एहतियात करनी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन अप्लाई करके अच्छे तरीके से अपने फ्लॉप को बिठा लेना है। अब फ्रेंड्स हम अपने बैन के पैटर्न की साइड्स पे भी सिलाइयाँ इसी तरह लगा लेते हैं और इसको भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीस है इसको कट कर लेते हैं। कट करके इसको भी हमने उल्टा लेना, जिस तरह हम नॉर्मल फ्लॉप उल्टाते हैं। तो इसलिए आपने हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं ताकि आपका फ्लॉप अच्छे तरीके से इस तरह बैठ सके। अब फ्रेंड्स हम अपनी बटन टेक की जो पाइपिंग है वो निकाल लेते हैं, ताकि हमारी बटन टेक अटैच होने से पहले इस पे पाइपिंग हमारी लगी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस कट होने के बाद फ्रेंड्स हमने हाथों की मदद से ही इस जो हमारा चेक का पीस हमने पाइपिंग के लिए यूज़ किया है इसको हम उल्टा लेते हैं। अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बिठाने के बाद हमने बिल्कुल जड़ में इसकी सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई नज़र ना आए और हमारी पाइपिंग बिल्कुल खूबसूरती के साथ लगे। अब हमने अपने पट्टी और बटन टेक का कट बिल्कुल बराबर करने के बाद अब हमने अपनी बटन टेक को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारी बटन टेक अटैच होने के बाद अब हम अपनी फ्रंट पट्टी लगाते हैं और इसके साथ ही हमने अपना फ्लॉप भी अटैच करना है। इसको लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करता हूं ताकि आपको लगाने में आसानी हो। इस जगह पे अच्छे तरीके से आपने थोड़ा सा अपने थ्रेड को पक्का कर लेना है और कट से स्टार्ट होने से पहले आपने अपनी मशीन को रोक लेना है। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने इसका फाइनल डिसीजन कर लेना है। हमारा कट और जो हमारा ये
फ्लॉप है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हल्का सा आप चॉक की मदद से या बाल पॉइंट की मदद से हल्का सा आप इस पर निशान लगा लें और उस निशान से आप रहनुमाई लेते हुए आपने फ्लॉप उस जगह पे इंसर्ट कर लेना है। लेकिन इसमें ध्यान आपने ये रखना है कि आपका फ्लॉप पे जो सिलाई आ रही है वो आपकी पेपर फ्यूज़ पे ना आए, जो जहाँ से आपका कपड़ा लगा हुआ है, जो कपड़ा एंड हो रहा है बिल्कुल उसकी जड़ में लगे। ये देखें आयरन की मदद से मैंने इसकी भी लेआउट बना ली थी ताकि मुझे आसानी हो सके। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये चीज़ें आप लोगों के साथ इसकी जो ट्रिक्स होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप सब दोस्तों को किसी किस्म में डिज़ाइनिंग में किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो और आपको हर चीज़ इजी समझ आए, आपसे कोई चीज़ पोशीदा ना रखी जाए, ताकि आपका हौसला बढ़े और आप ये सारी चीज़ें देख के अपने घर में अपनी शॉप पे बैठे हुए डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। अब फ्रेंड्स हम मुकम्मल अपनी पट्टी लगा लेते हैं। कट पट्टी की बारे में मैं पहले आपसे तमाम चीज़ें शेयर कर चुका हूँ कि मैं वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा और एंड स्क्रीन में भी। अगर आपने वो वॉच नहीं की हुई तो आप लाजमी वॉच कीजिए। आपके तमाम सवालात के जो जवाबात हैं उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ठोका बांधने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो हमारा फोल्डिंग फ्लॉप है उससे ऊपर ही आपका ठोका होना चाहिए, ताकि ये ठोका आपका फोल्ड होने के बाद फ्लॉप के अंडरग्राउंड हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारी पट्टी मुकम्मल लग चुकी है और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा फ्लॉप भी रेडी हो चुका है और ये हमारे डिज़ाइन की ज़बरदस्ती ओवरऑल लुक। अब फ्रेंड्स आपने इसके कॉर्नर पे बटन, एक स्नैप बटन जो नग में अवेलेबल होता है मार्केट में, और मैंने अपनी अक्सर वीडियोस में वो लगाने का तरीक़ाकार भी बताया हुआ है, आप वो लगा के अपने इस डिज़ाइन को मुकम्मल कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर करता हूँ। और इसके लास्ट में ये देखें आपको ये स्नैप बटन लगा हुआ नज़र आ रहा होगा और बैन के जो पैटर्न है इसके ऊपर भी हमने बटन्स लगा दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके सामने है। इंशाल्लाह आप भी इसको घर में बैठे ये शॉप पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में मज़ीद आपको इम्प्रूवमेंट मिली या नहीं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी आने वाली हर वीडियो में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।